दिल्ली के ओखला इलाके में पावर स्टेशन में भयानक आग लग गई है। आग पावर स्टेशन के एक बड़े ट्रांसफार्मर में लगी है। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग किस तरह से विकराल रूप लेती जा रही है। ट्रांसफार्मर में आग लगी है। दिल्ली के ओखला के पावर स्टेशन में ये आग लगी है। आग को बुझाने की मशक्कत जारी है। 14 गाड़ियां दमकल की वहां पर पहुंचाई गई हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रफुल्ल, तस्वीरों में देख रहे हैं काफी बड़ी आग है, लेकिन लगी कैसे आग, क्या इसके कारणों के बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, जो दमकल विभाग से हमें जानकारी मिल पाई है वो ये है कि 2:25 पर ये कॉल आई थी और ये कालका जी की तरफ भी एक पावर स्टेशन है जो कि 220 केवी का है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पे बहुत है, तो इसलिए 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। इससे आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। अंदर की तरफ ये आग जो है वो और फैलती जा रही है। अलग अलग जगहों से 14 गाड़ियां इस वक्त इसे कोशिश कर रही हैं बुझाने की, लेकिन क्योंकि अंदर और भी इलेक्ट्रिकल सामान है तो इसकी वजह से इसे काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिलहाल अभी भी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मशक्कत कर रही हैं इसे काबू में लाने की। ये बताइए कि ओखला पावर स्टेशन से बिजली कहां कहां पर सप्लाई होती है और क्या इस आग की वजह से वो प्रभावित होगी? देखिए, ओखला पावर स्टेशन से ये कुछ दूरी पर है, जो ये पावर ट्रांसफार्मर है ये कुछ दूरी पर है और जहाँ पे जो ये आग लगी है इससे ओखला और कालिंदी कुंज का जो इलाका है इससे यहाँ पे बिजली सप्लाई होती है, जो कि 2 बजे जबकि करीब 2:30 बजे के करीब जब ये सूचना मिली थी तभी वहाँ से रोक दी गई थी और इसका वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि दूसरी तरफ से दी जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो आग लगी है अगर इसे ठीक बुझा भी दिया जाएगा तो इसे कम से कम वक्त लगेगा 8 से 9 घंटे ठीक करने में। लिहाजा दूसरा बैकअप प्लान तैयार कर लिया गया है जो कि ओखला और कालिंदी कुंज का जो इलाका है उसे बिजली सप्लाई करने के लिए। फिलहाल जो ये आग है इसकी वजह से इस पावर स्टेशन ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से बिजली सप्लाई कर पाना कुछ 1 दिन या 2 दिन का वक्त लगेगा यहाँ से देने में, लिहाजा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है इसके लिए। तो दिल्ली के ओखला पावर स्टेशन में आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लगी है। दमकल की 14 गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं, लेकिन आग इतनी भयानक है कि उसे रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में आग लगी है इस वजह से ओखला और कालिंदी कुंज का वो इलाका जहां इस ट्रांसफार्मर से इस पावर स्टेशन से पावर सप्लाई होती है, बिजली सप्लाई की जाती है, वहां पर अब वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कुछ घंटे ज़रूर लगेंगे इस आग को पहले काबू में लाने में और फिर ट्रांसफार्मर को फिर से दुरुस्त करने में। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के ओखला पावर स्टेशन की, जहां एक ट्रांसफार्मर में लगी है आग और दमकल की 14 गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं इस भयंकर आग को काबू में पाने के लिए। ये ओखला का पावर सब स्टेशन है, इसके एक ट्रांसफार्मर में आग लगी है, लेकिन लपटें देखिए कितनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। लगभग 2:20 के आसपास ये आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी गई थी। उसके बाद दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की मशक्कत में वो लगे हुए हैं, लेकिन वक्त लगेगा। इस आग के इस रूप को देखकर, इस विकराल रूप को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर नियंत्रण पाना आसान नहीं। और दूसरा पेचीदा इसलिए हो जाता है मामला क्योंकि बिजली से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कई ऐसे ज्वलनशील बिजली की तारें होती हैं। इसकी वजह से ये काम इतना आसान नहीं होगा दमकल कर्मियों के लिए, लेकिन कोशिशें जारी हैं और निश्चित तौर पर अगर पावर सब स्टेशन में ये आग लगेगी तो बिजली सप्लाई पर भी असर होगा। और जैसा कि नेहा बता रही थी कि ओखला और कालिंदी कुंज का वो इलाका है जहां पर इस सब स्टेशन से बिजली वितरण होती है और वहां पर कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए इस आग की वजह से इसके वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं। लेकिन वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में, वक्त लगेगा आग पर काबू पाने के बाद इस पूरे सब स्टेशन के इस ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने में, और कम से कम 9 से 10 घंटे एक अनुमान के मुताबिक लग सकते हैं पूरी तरह से आग पर काबू पाने के बाद इस ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करके वापस उसी तरह से बहाल करने में जिस तरह से ये पहले चल रहा था। आग के कारणों के बारे में अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की ऊंची ऊंची लपटें देखिए। पीछे आप सायरन सुन सकते हैं, दमकल की गाड़ियां वहां पर दौड़ाई गई हैं। 14 गाड़ियां इस वक्त जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं मौके पर मौजूद हैं और 14 गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं। आसमान देखिए, पूरा काला धुआं नजर आ रहा है।
एक राहत की बात यह है कि ओखला और कालिंदी कुंज का वो इलाका जहां ओखला पावर सब स्टेशन से बिजली पहुंचाई जाती है, वहां पर क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात हो रही है तो इस वजह से वहां बिजली की कोई दिक्कत, किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। हालांकि ये जो आग है ये बहुत भयंकर है। लपटें आप देख रहे हैं, गुबार, धुएं का गुबार, और उसके साथ ये आग जो वहाँ लगी हुई है एक ट्रांसफार्मर में, दिल्ली के ओखला पावर सब स्टेशन के एक ट्रांसफार्मर में ये आग लगी है और इसको नियंत्रण में लाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन इस सब स्टेशन से जिन इलाकों को बिजली सप्लाई की जाती है, ओखला और कालिंदी कुंज के वो इलाके हैं, वहाँ पर पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है बिजली देने की, ताकि 8-9 घंटे या जितना भी वक्त लगता है इस आग को नियंत्रण में लाने के लिए, और उसके बाद इस पावर सब स्टेशन को फिर से दुरुस्त करने में उस दौरान जिन इलाकों को इस पावर सब स्टेशन से बिजली वितरित की जाती है, सप्लाई की जाती है, उन इलाकों में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। लेकिन ताज़ा खबर यही मिल रही है कि ओखला पावर सब स्टेशन के पास के बड़े ट्रांसफार्मर में आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर से ओखला कालिंदी कुंज में बिजली सप्लाई होती है। चौदह गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पावर सब स्टेशन है, इसका एक ट्रांसफार्मर है जहां पर यह आग लगी है, और देखिए कितनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त आग लगी है, इतनी भीषण आग लगी है। और अब चुनौती यह है कि आग पर काबू पाया जाए। काला धुआं देख रहे हैं, गुबार देख रहे हैं किस तरह से उठ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल, क्या जब ये आग लगी और ये आग फैली, वहां पर कोई व्यक्ति तो मौजूद नहीं था, जो स्टाफ है वो सुरक्षित था? बिल्कुल सर, देखिए 220 केवी का ये ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे स्टाफ बिल्कुल मौजूद होता है और स्टाफ ने ही इस बारे में जानकारी दी करीब 2:25 पर। हालांकि यहाँ पर जो स्टाफ काम करता है वो कोई भी हताहत नहीं हुआ, किसी को किसी तरह की चोट नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन जो आग है वो लगातार विकराल रूप लेते जा रही है हवा की वजह से, और करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है। 14 दमकल की गाड़ियाँ लगातार मशक्कत कर रही हैं, लेकिन आग पर काबू पाना इस वक्त मुश्किल बना हुआ है। और इस जो ट्रांसफार्मर है इससे खासकर जो बिजली की अगर सप्लाई की अगर हम बात करें तो कालकाजी, गोविंदपुरी, ओखला और कालिंदी कुंज का जो इलाका है यहाँ की तरफ बिजली सप्लाई इससे होती है। तो जब इसमें आग लगी तो तुरंत एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई। हालांकि कुछ देर कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित रही, लेकिन उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लेकिन इस आग को काबू पाना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि लगातार फैलती जा रही है और अगर इसका आग पे अगर काबू नहीं पाया गया तो इस ट्रांसफार्मर पूरी तरह खराब हो जाएगा। यानी अगले 2 या 3 दिन तक जो बाकी इलाके जिसमें से इससे यहाँ से सप्लाई करते हैं बिजली के लिए, वहां पर जरूर दिक्कत आ सकती है। तो फिलहाल दमकल के जो कर्मचारी हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। हालांकि बिजली के संयंत्र अंदर मौजूद हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिसकी वजह से आग पे काबू पाना इस वक्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी, 2 चीजें आपसे जानना चाहेंगे प्रफुल्ल। पहले ये कि क्या आप कह रहे हैं कि आग का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो डर है कि इलाके जो हैं जहां पर बिजली सप्लाई होगी वो प्रभावित हो सकते हैं अगर इसको जल्दी नियंत्रित नहीं किया गया? और वो इलाके कौन से हैं जहां पर बिजली सप्लाई जो है वो बाधित हो सकती है अगर इस आग पर जल्दी नियंत्रण नहीं पाया गया तो? देखिए, बिल्कुल इस ट्रांसफार्मर से एक बड़े इलाके की तरफ अगर हम दक्षिणी दिल्ली के इलाके की अगर हम बात करें तो गोविंदपुरी, ओखला, कालिंदी कुंज और कालकाजी की तरफ का जो इलाका है यहाँ पर इससे बिजली की सप्लाई होती है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इसको आग का काबू पाया जा सके। और आग की अगर हम बात करें तो 1.5 घंटे का वक्त जो है वो काफ़ी बड़ा एक लंबा वक्त होता है जिसमें आग पे काबू पा लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये एक पावर स्टेशन है तो उसके लिए एहतियात भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल लगातार कोशिशें जारी हैं और अगर ये आग पे अगर काबू नहीं पाएगा तो जो डैमेज है इस सब को, जो ये ट्रांसफार्मर है इसको ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, जिसे ठीक करने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। ये स्वाभाविक है कि ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसीलिए कोशिशें ये की जा रही हैं क्योंकि आग फैल भी सकती है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी बुझाने की कोशिश चल रही है। तो तस्वीरें आप देखें तो ये आग जो है काफ़ी बड़ा रूप ले चुकी थी। 2:30 बजे लगी थी और अब करीबन 4:10 होने, तो काफ़ी लंबा समय हो चला है। हालांकि दमकल कर्मचारी अपनी तरफ से पूरी तरह से लगे हुए हैं कि इस आग को जल्दी काबू पाया जा सके। प्रफुल्ल, लेकिन एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही है, 14 दमकल की गाड़ियां वहां घटनास्थल पर मौजूद हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं इस आग को काबू पाने में?
पावर स्टेशन का जहाँ पे ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है वहाँ पर तक गाड़ियाँ तो पहुँच गई हैं, दमकल की सभी गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इसमें स्पार्क लगातार हो रहा है। एक तरफ स्पार्क होता है और एक ही तरफ जो है पानी का छिड़काव नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरी तरफ भी जो है आग फैलने का खतरा बना रहता है। तो वहाँ पर जो दमकल कर्मचारी हैं वो एक तरफ तो जहाँ ट्रांसफार्मर की बाकी जो हिस्से हैं उसे बचाने में भी लगे हुए हैं, जो पावर सप्लाई का अरेंजमेंट था उसे भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ के इसमें हिस्से में ना फैले आग, क्योंकि एक ही तरफ हिस्से में आग लगी है, दूसरी तरफ ना फैले उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरी तरफ से तेज जो पानी की बौछार है उससे कोशिश की जा रही है कि आग की जो लपटें ऊपर की तरफ उठ रही हैं उसे काबू में पाया जाए। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ऊपर की तरफ से वायर्स गुजर रही हैं, टेंशन वायर्स, तो उसका भी एक खतरा बना हुआ है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी आग है अगर आप तस्वीरों में देखें तो, इसीलिए इसको हर तरफ से दमकल कर्मचारी अब इस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि पावर स्टेशन की आग और किसी और जगह लगी आग में अंतर होता है।